अलादीन के चिराग की कहानी तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। वो जिन्न जो चिराग से निकल के अलादीन की सारी ख्वाहिशों को पूरा कर देता था। लेकिन क्या वाकई में वो जिन्नात इतना ज्यादा अच्छा था? क्या वाकई में ऐसा होता है कि अगर आप किसी जिन्न को अपने वश में कर लें या उसे अपना गुलाम बना लें तो वो आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देगा? जिन्न शब्द सुनते ही हमारे जहन में अलादीन और उसका जादुई चिराग याद आ जाता है। आखिर क्यों वो जिन्न अलादीन की सारी इच्छाओं को पूरा कर देता था, उसका आदेश मानता था? क्या वाकई में वो जिन्न अलादीन का गुलाम था? बिल्कुल नहीं। हकीकत तो इस चीज से कहीं ज्यादा अलग और डरावनी है जो आपको इस कहानी के बारे में बताई गई है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन्नात के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। इस्लामिक माइथोलॉजी के अनुसार जिन्न कुछ ऐसे प्राणी हैं जो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, और इनके पास होती है कुछ सुपर नेचुरल पावर्स। जिन्न अरबी भाषा से लिया गया एक शब्द है जिसका मतलब होता है अलौकिक और ना दिखने वाली ताकत। इस्लाम में जिन्न को जिन्नात भी कहा जाता है। इस्लाम के मुताबिक दुनिया में 3 आइडेंटिटी होती हैं: इंसान, फरिश्ते और जिन्नात। जिस तरह इंसान अच्छे और बुरे दोनों तरह के होते हैं, ठीक उसी तरह जिन्नात भी अच्छे और बुरे दोनों तरह के होते हैं। जिन्न भटकती रूहों की श्रेणी में आते हैं और कभी कभी ये काफी गुस्सैल प्रवृत्ति के भी होते हैं। ये अक्सर सूनी जगह या सूनी हवेलियों में पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो बुरे जिन्न होते हैं वो ये चाहते हैं कि इंसान ईश्वर की या ऊपर वाले की इबादत ना करे, बल्कि वो चाहते हैं कि इंसान शैतान की इबादत करना शुरू कर दे। ये बुरे जिन्नात इंसान को अपने रास्ते से भटकाने का काम करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी सुपर नेचुरल घटनाएं होती हैं जो लोगों की आस्था को कम करती हैं, लोगों का ऊपर वाले से भरोसा हटाने की कोशिश करती हैं, वो घटनाएं बुरे जिन्नात करवाते हैं। एक थ्योरी ये भी है कि इंसान के मरने के बाद उसकी रूह अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए इसी दुनिया में भटकती रहती है और वो जिन्न कहलाती है। भौतिक रूप से जिन्न का अस्तित्व नहीं होता, लेकिन ये किसी भी मानव शरीर को अपने वश में करने की ताकत रखते हैं। ये किसी भी इंसान को तभी नुकसान पहुंचाते हैं जब जाने अनजाने में उस इंसान ने उस जिन्न को या उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो। ये जिन्न किसी भी इंसान के ऊपर हावी हो सकते हैं, लेकिन ये तभी ऐसा करते हैं जब आप इनको पसंद आ जाते हो। अगर किसी जिन्नात को कोई इंसान पसंद आ जाता है तो उस इंसान के बिगड़े काम बनने लगते हैं, उसको कामयाबी मिलने लगती है, उसका हर रुका हुआ काम होने लगता है, लेकिन उस इंसान को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। बाद में उसको वो सब करना पड़ता है जो वो जिन्नात चाहता है। इस्लाम के मुताबिक इंसान मिट्टी से बना है और आखिरकार उसको मिट्टी में ही मिल जाना होता है, और जिन्नात आग से बने होते हैं। ये कोई ऐसी वैसी आग नहीं, बल्कि वो आग होती है जिसमें कोई धुआं नहीं होता। आग शक्ति और ताकत का प्रतीक होती है, और जब किसी आग से धुआं नहीं उठता उसका मतलब ये है कि आग कंप्लीट कंबंशन की प्रोसेस में है। बिना धुएं वाली आग सबसे शक्तिशाली तत्व को प्रदर्शित करती है और इसी से बने हुए होते हैं जिन्नात। इसका मतलब ये है कि जिन्न इंसान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ अलादीन और उसके जिन्न के बारे में। ये तो आपको पता ही होगा कि अलादीन का जो जिन्न था वो उसकी हर मनोकामना को पूरी कर देता था, लेकिन क्या आपने सोचा है कि ऐसा वो क्यों करता था? इस कहानी का एक और पहलू भी है, लेकिन टीवी सीरियल्स और मूवी में जो अलादीन की कहानी बताई जाती है उसमें असली हकीकत को तोड़ मरोड़ कर आपके सामने पेश किया जाता है। इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको बिना किसी मेहनत के कोई चीज मिल जाती है, आपको बिना स्ट्रगल किए, बिना दुआ किए हर चीज हासिल हो जाती है, तो आपका ऊपर वाले पर से धीरे धीरे विश्वास हट जाता है। अलादीन के जो माँ बाप थे वो अल्लाह पर विश्वास रखते थे, उनकी इबादत करते थे, और अलादीन का जो जिन्न था वो ये नहीं चाहता था कि अलादीन भी उनकी तरह बने, इसीलिए वो अलादीन की हर इच्छा को पूरी कर देता था ताकि अलादीन को ऊपर वाले से दुआ करने की जरूरत ही ना पड़े। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था कि अगर किसी जिन्न को आप पसंद आ जाते हो तो शुरुआत में वो आपके सारे बिगड़े काम बना देता है, आपकी हर इच्छा को पूरी करता है, लेकिन बाद में आपको उस जिन्नात की हर बात को मानना पड़ता है, उसके द्वारा दी गई हर चीज की एक कीमत चुकानी पड़ती है। शायद ऐसा ही कुछ अलादीन के साथ भी हुआ होगा, लेकिन ये बात हमें कहानियों में नहीं बताई जाती कि
कि आखिरकार बाद में अलादीन के साथ उस जिन्न ने क्या किया। देखिए, अरेबियन नाइट्स की ये जो कहानियां हैं, ऐसा बताया जाता है कि ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, लेकिन लोगों को उनके बारे में केवल उतना ही पता होता है जितना मूवीज और टीवी सीरियल्स में बताया जाता है। इंसानों की ही तरह जिन्नों की भी एक अलग दुनिया होती है। जिन्न भी कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कि कुछ जिन्न काफी खास शक्तियों वाले होते हैं और हर जिन्न के पास उसकी एक खास शक्ति होती है, जैसे कि मरीद जिन्न। ये जिन्न की सबसे खतरनाक और ताकतवर प्रजाति है। इसका आकार इंसान से काफी ज्यादा बड़ा होता है। इसके पास गायब होने की शक्ति होती है और ये हवा में उड़ सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कि अलादीन का जिन्न घूल। ये नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। घूल के ऊपर नेटफ्लिक्स पर एक काफी फेमस वेब सीरीज भी बन चुकी है। ये इंसान का मांस खाते हैं और इनका चेहरा शैतान जैसा होता है। इनको इंसानी दुनिया में बुलाने की एक खास प्रक्रिया होती है और एक बार जब ये किसी इंसान का मांस खा लेते हैं तो उसका रूप भी धारण कर सकते हैं। घूल और मरीद के अलावा एक और प्रकार के जिन्न होते हैं जिनको कहा जाता है इफरित। इफरित जिन्न और उनकी दुनिया इंसानी दुनिया जैसी ही है, जिसमें महिलाएं पुरुष दोनों ही इफरित साथ में रहते हैं। ये इंसानों को समझने की ताकत रखते हैं और बहुत ही जल्द इंसानों को अपना दोस्त बना लेते हैं। इफरित अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, लेकिन इंसानों का इन पर विश्वास करना घातक सिद्ध हो सकता है। जिन्न के पास इतनी अलौकिक शक्तियां होती हैं कि इंसान हमेशा से ही उनसे डरता है, लेकिन जिन्न कभी भी हमारी दुनिया में बेवजह दखल नहीं देते। वो एकांत और अकेली जगहों पर रहना ही पसंद करते हैं। जिन्न का जिक्र इस्लामिक माइथोलॉजी में किया जाता है, लेकिन आप इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि ऐसी पारलौकिक शक्तियों की घटनाओं का जिक्र हर धर्म में अलग अलग नाम से हुआ है। कोई इनको भूत के नाम से जानता है तो कोई इनको स्पिरिट्स और एंजल के नाम से जानता है। दुनिया में कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो जिन्नात पर विश्वास नहीं रखते और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं कि वो ना चाहते हुए भी इन सारी चीजों पर विश्वास करने लगे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में जिन्नात हमारी इस दुनिया में होते हैं या केवल ये एक मन की कोरी कल्पना है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे तो जिन्न एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बताने के लिए काफी कुछ है, लेकिन आज के वीडियो में ये थी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जिन्न के बारे में। मुझे काफी लोगों ने कमेंट किए थे कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, तो मैंने बना दिया। और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि इन वीडियो से अंधविश्वास को बढ़ावा मिल रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, टॉपिक कोई भी हो, उसके बारे में अगर आप नॉलेज लेते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। या आपका एक पर्सनल ओपिनियन हो सकता है कि कोई चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करना, और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले फाड़ो वीडियो में।